आज आप लोगों को यहाँ पर सभी को इस वीडियो में यहाँ पर 37 ऐसे प्रश्न आप लोगों को कराए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम व्यू के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये 37 प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है आपका, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास जोसेफ लिस्टर, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल। तो सही ऑप्शन को आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है और अपना स्कोर बाद में कमेंट करके आपको बताना है कि 37 में से आप लोग कितने सही यहाँ पर करते हो। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो हेनरी बेकुरल ने की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? रोंटगन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर और जोसेफ प्रिस्टले। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात है वो जोसेफ लिस्टर ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? जो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो होमी जहांगीर बाबा हैं। होमी जहांगीर बाबा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। E बराबर mc² प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर mc² प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। E बराबर mc² का प्रतिपादन जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सापेक्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्ष का सिद्धांत जो दोस्तों वो यहाँ पर आइंस्टीन ने दिया था। तो सापेक्ष का सिद्धांत भी आपको यहाँ पर आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो कहाँ पर स्थित है? तो इसरो जो है दोस्तों वो यहाँ पर बेंगलोर में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था दोस्तों। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की जो खोज है वो जगदीश चंद्र बोस ने यहाँ पर की थी। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये किसकी अनुपम कीर्ति है? तो मेघनाथ शाह की अनुपम कीर्ति द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, वो भी चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी घूमती हुई अपने सूर्य के चारों अक्ष परिक्रमा करती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की रचना होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाइड्रोजन का तत्व के रूप में किसने खोजा था? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी क्वेंडिस ने खोजा था। हेनरी क्वेंडिस ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। रक्त परिवहन की खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज W.C. रोंटगन ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? W.C. रोंटगन ने की थी। गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। गति के नियम किसने दिए थे? तो गति का जो नियम है वो प्रतिपादित गैलीलियो ने किया था और गति का नियम जो दिया था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। भारत का वर्ल्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का वर्ल्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। भारत का वर्ल्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड की जो खोज है वो हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का जो निर्माण है दोस्तों वो यहाँ पर गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज C. डिडूवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज C. डिडूवे ने की थी। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज तुलासने ने की थी। लाइकेन की खोज तुलासने ने की थी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का जो पता है दोस्तों वो ल्यूवेनहुक ने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु की जो खोज है वो ल्यूवेनहुक ने ही की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोशिका शब्द का जो प्रयोग है वो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज वेंटिंग और वेस्ट ने की थी। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। प्राकृतिक परण नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑक्सीजन की खोज है वो किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज सिले और प्रिस्टिले के द्वारा की गई थी। सिले और प्रिस्टिले के द्वारा की गई थी। इस वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के जो आविष्कारक हैं दोस्तों वो यहाँ पर न्यूटन हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के जो आविष्कारक हैं वो न्यूटन कहलाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो का यानी कि इस चैप्टर का नया पार्ट पाने के लिए, सेकंड पार्ट पाने के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।